जब एक छोटा बच्चा पहली बार टच मोबाइल को अपने हाथ में लेता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आती है। रंग बरंगी स्क्रीन, हरकत करती तस्वीरें और आवाजें उसके जहन को अपनी तरफ खींच लेती हैं। बज़ाहिर ये एक मासूम सी चीज लगती है, मगर हकीकत में यही चीज बच्चे की आदत, उसकी सोच और उसके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकती है। बहुत से वालिदैन इस लम्हे को संजीदगी से नहीं लेते। वो समझते हैं कि बच्चा मसरूफ हो गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी मसरूफियत के पीछे एक खामोश खतरा भी छुपा हुआ हो सकता है। आज के दौर में मोबाइल सिर्फ एक ज़रूरत नहीं रहा, बल्कि ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। घर में अगर सुकून चाहिए हो, मेहमान आए हों या वालिदैन को कुछ वक्त दरकार हो, तो फ़ौरन बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। शुरू में ये एक आसान हल लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही हल एक बड़ी मुश्किल में बदल जाता है। बच्चा स्क्रीन के बगैर बेचैन होने लगता है, वो हकीकी दुनिया से दूर होता जाता है और उसकी दिलचस्पी खेल कूद, किताबों और ख़ानदान के अफराद से कम होने लगती है। सबसे पहले असर बच्चे के दिमाग पर पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक बचपन का दिमाग बहुत नाजुक और तेज़ी से सीखने वाला होता है। जब बच्चा मुसलसल मोबाइल स्क्रीन देखता है तो उसकी तवज्जो कमज़ोर होने लगती है। वो एक ही चीज़ पर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाता। स्कूल में भी उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है, क्योंकि वो हकीकी पढ़ाई के बजाय तेज़ रफ्तार वीडियोज़ और गेम्स का आदी हो चुका होता है। फिर आता है रवैये का मसला। आपने देखा होगा कि जब बच्चे से मोबाइल वापस लिया जाता है तो वो गुस्सा करता है, रोता है या चीखता है। ये सिर्फ जिद नहीं होती, बल्कि एक तरह की आदत या नशा बन चुका होता है। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता, क्योंकि उसका जहन मुसलसल इस डिजिटल दुनिया का आदी हो चुका होता है, जहां हर चीज़ फौरी मिलती है। जिस्मानी सेहत पर भी इसके नुकसानात वाज़ेह हैं। लंबे वक्त तक स्क्रीन देखने से आंखें कमज़ोर हो सकती हैं, नींद मुतासिर होती है और जिस्मानी सरगर्मी ना होने की वजह से मोटापा भी बढ़ सकता है। बच्चे बाहर खेलने के बजाय एक जगह बैठे रहते हैं, जिससे उनकी जिस्मानी नशोनुमा मुतासिर होती है। एक और अहम पहलू अखलाकी तरबियत का भी है। इंटरनेट पर हर तरह का मवाद मौजूद है, और अगर बच्चे को बगैर निगरानी के मोबाइल दिया जाए तो वो ऐसी चीज़ें भी देख सकता है जो उसकी उम्र के लिए मुनासिब नहीं। ये चीज़ उसके जहन और किरदार पर मनफी असर डाल सकती है। वालिदैन को समझना होगा कि मोबाइल खुद बुरा नहीं है, मगर इसका गलत इस्तेमाल नुकसानदेह है। अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यही मोबाइल बच्चे की तालीम और सीखने का एक बेहतरीन जरिया भी बन सकता है। मसला तब पैदा होता है जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए। ज़रूरत इस बात की है कि वालिदैन कुछ उसूल बनाएं। सबसे पहले तो बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम महदूद करें। एक दिन में मखसूस वक्त ही मोबाइल इस्तेमाल करने दें। इसके अलावा बच्चों को मुतबादिल सरगर्मियाँ दें, जैसे कि खेल, कहानियाँ सुनना, ड्राइंग करना या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना। सबसे अहम बात यह है कि वालिदैन खुद भी मिसाल कायम करें। अगर वालिदैन हर वक्त मोबाइल में मसरूफ़ रहेंगे तो बच्चा भी यही सीखेगा। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं, ना कि वो जो उन्हें कहा जाता है। बच्चों के साथ वक्त गुजारना, उनसे बात करना और उनकी दिलचस्पियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा मोहब्बत और तवज्जो हासिल करता है तो वो मोबाइल की तरफ कम माइल होता है। उसे हकीकी दुनिया ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। और जब ये आदत मज़ीद गहरी हो जाती है तो बच्चा सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि इसके बगैर जीना मुश्किल समझने लगता है। वो खाना खाते वक्त भी स्क्रीन मांगता है, सोने से पहले भी वीडियोस देखना चाहता है और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल ढूंढता है। ये वो लम्हा होता है जहां वालिदैन को रुककर सोचना चाहिए कि कहीं वो अपने बच्चे को एक ऐसी दुनिया में तो नहीं धकेल रहे जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। बचपन दरअसल सीखने, समझने और दुनिया को महसूस करने का वक्त होता है। मिट्टी में खेलना, दोस्तों के साथ हंसना, गिरना और फिर खुद उठना, ये सब वो तजुर्बात हैं जो एक मजबूत शख्सियत बनाते हैं। लेकिन जब बच्चा ज़्यादा वक्त स्क्रीन के सामने गुजारता है तो वो इन कुदरती तजुर्बात से महरूम हो जाता है। उसके अंदर खुद एतमादी कम होने लगती है और वो हकीकी ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने से घबराने लगता है। कई वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा बात नहीं सुनता, ज़िद्दी हो गया है या जल्दी गुस्सा हो जाता है। अक्सर औक़ात इसके पीछे यही वजह होती है कि बच्चे का जहन मुसलसल तेज़ रफ्तार और रंगीन दुनिया का आदी हो चुका होता है, जहां हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। जब हकीकी ज़िंदगी उसके मुताबिक नहीं चलती तो वो मायूस और गुस्से में आ जाता है। एक और ख़ामोश नुकसान ये है कि बच्चे की ज़बान और बोलने की सलाहियत मुतासिर होती है। जब बच्चा मोबाइल देखने में मसरूफ़ रहता है तो वो बातचीत कम करता है, सवाल नहीं पूछता और ना ही नए अल्फाज सीखता है।
اس کے نتیجے میں اس کی کمیونیکیشن سکلز کمزور ہو جاتی ہیں، جو آگے چل کر اس کی تعلیم اور سماجی زندگی دونوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بور ہو جاتے ہیں، انہیں عام چیزوں میں دلچسپی نہیں رہتی، کیونکہ ان کا دماغ مسلسل زیادہ سٹیمیولیشن کا عادی ہو جاتا ہے۔ کتاب پڑھنا، سادہ کھیل کھیلنا یا کسی بات کو غور سے سننا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف روکنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ صحیح رہنمائی بھی دیں۔ بچے کو یہ سمجھائیں کہ موبائل کیوں محدود استعمال کرنا چاہیے، اسے پیار سے عادتیں بدلنے کی کوشش کریں۔ سختی اور ڈانٹ ڈپٹ اکثر الٹا اثر ڈالتی ہے۔ گھر کا ماحول بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر گھر میں ایک ایسا نظام بنا دیا جائے جہاں سب لوگ کھانے کے وقت موبائل استعمال نہ کریں، سونے سے پہلے اسکرین بند کر دیں اور کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں، تو بچہ خود بخود ان عادتوں کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار والدین کو خود بھی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں اور موبائل ایک آسان حل لگتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آسان حل ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ بچوں کی تربیت وقت، صبر اور توجہ مانگتی ہے، اور یہی چیز ان کے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین، خود اعتماد اور خوش مزاج بنے، تو اسے حقیقی زندگی کے قریب رکھیں، اسے دوست بنانے دیں، کھیلنے دیں، سوال پوچھنے دیں اور غلطیاں کرنے دیں۔ یہی سب چیزیں اسے ایک مکمل انسان بنائیں گی۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ موبائل ایک طاقتور چیز ہے، یہ آپ کے بچے کو سکھا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے آج سے تھوڑی سی توجہ دینا شروع کر دی، تو کل آپ کو اس کے بہترین نتائج ملیں گے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، محبت دیں اور ان کی دنیا کو اسکرین سے نکال کر حقیقت کی روشنی میں لے آئیں۔ یہی ایک کامیاب اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔